हरि ओम। श्लोक नंबर 491, सीरियल नंबर 2247 शिव पुराण के अंदर कहते हैं, सुप्यवीडमुत्र स्नायु मज्जास्ति संहतो देहे चित प्रीतिमान मूढ़ो भवति नरकेपि सह। यहाँ पर शरीर की भोग दृष्टि से निंदा किया है। भोग दृष्टि से ये कहा है कि मांस, लोहू और विष्टा, मूत्र, स्नायु, मज्जा, हड्डियां, ये शरीर के अंदर कोई भी पवित्र पदार्थ नहीं है। अपवित्र के अंदर पवित्र बुद्धि माना है। इसको भी वहां पर अध्यास, अज्ञान कहा है। तो ऐसे अपवित्र देह के अंदर जो व्यक्ति अधिक प्रीति करता है और इंद्रिय जन्य भोगों की लालसा रखता है, ऐसी प्रीति करके इंद्रिय जन्य भोगों की लालसा रखता है, जो क्षणिक सुख देकर समाप्त हो जाते हैं। तो यहां कब इसकी निंदा किया है कि वो नरक में प्रीति क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें पवित्र पदार्थ जैसी कोई चीजें है ही नहीं। श्लोक नंबर 492, सीरियल नंबर 2249, चाणक्य नीति में कहते हैं, एक वृद्ध के बारे में है, अध पश्यसि किं वृद्ध किंचते पतितं भुवि, अरे मूढ़ न जानासि गतं मे यौवनं धनम। एक वृद्ध दादा नीचे झुक कर चल रहे थे, तो एक युवा ने पूछा कि दादाजी क्या जमीन पर आपका गिर गया इसीलिए ऐसे नीचे होकर चलते हैं? तो दादाजी ने कहा कि अरे मूर्खराज, मेरा यौवन चला गया, अब मैं सीधा नहीं चल सकता। मेरा यौवन रूपी जो धन था वो चला गया, इसीलिए नीचे नीचे झुक के चल रहा हूं। तो ये बात तो सभी के जीवन में आने वाली है। वृद्धावस्था के अंदर अधिक व्यक्ति फिर वहां पर दंड ग्रहण करके लाठी का सहारा लेके चलते हैं। वृद्धो याति गृहीत्वा दंड्यम। तो वृद्धावस्था किसी को छोड़ती नहीं है और ये बड़ी दुखदायक है। और ऐसे होके भी आगे शरीर तो छूटता है, तब अपने किए हुए कर्म जो है, ज्ञान ध्यान है, वही साथ चलेगा और कोई साथ नहीं चलेगा। श्लोक नंबर 493, सीरियल नंबर 2253, भागवत स्कंद 11 में कहते हैं, गृहारंभो हि दुखाय न सुखाय कदाचन, सर्प परकृतं भीष्म प्रविश्य सुख विद्यते। गृहारंभो ही दुखाय, घर का जो आरंभ करना है, गृहारंभो वैसे कोई आश्रम का हमें या कुटिया का निर्माण करना है, वो कहते कि दुखाय, दुख के लिए। कैसे कि वहां पर इसको पहला बनाना होगा, बनाने के बाद में फिर इसका रक्षण करना होगा, रिपेयरिंग पुराना होने पर इसका मार्जन करना होगा, ठीक ठाक करना होगा। तो एक और दूसरी बात, इसके अंदर वस्तुओं का चोरों से भी भय रहेगा कि चोर चोरी भी कर लेंगे। तो यहाँ पर विरक्त संन्यास की बड़ी वहां पर प्रशंसा किया है कि जैसे सांप अपना बिल नहीं बनाता है, चूहों का बनाया हुआ बिल के अंदर भी सांप अपना काम कर लेता है, वैसे सन्यासी वहां पर गृहस्थों की बनाई हुई कुटियाओं में, मंदिर इत्यादि,
या फिर नदी तीर, पुल या पेड़ की छाया के नीचे अपना दिन बिता के फिर वहां भ्रमण करता रहता है और बड़े आनंद के अंदर जीवन मुक्ति का सुख भोगता है। ये करके यहाँ वैराग की बड़ी प्रशंसा बताई है। गृहारंभ के अलावा विरक्त जीवन को बहुत बड़ी महत्ता दिया है। श्लोक नंबर 494, सीरियल नंबर 2262, योग वशिष्ठ के अंदर कहते हैं, धनानि बांधवा भृत्या मित्राणि विभवाश्च ये विनाश भयभीतस्य सर्वं निरासतां गतम्। धनानि बंधवा भृत्या, धन बंधु मतलब नौकर, भृत्या मतलब नौकर और बंधु अपने भाई मित्र और सारा वैभव है। ये सारा वैभव है, वो वैभव विनाश के भय से डरने वाले के लिए नीरस हो जाता है। विनाश तो निश्चित है कि ये शरीर जाएगा ही, जात से ध्रुव मृत्यु, और वर्तमान के अंदर भी विकारशील है। तो ऐसा समझकर व्यक्ति को संयम पूर्वक अपना ज्ञान दान में जीवन का निर्वाह करना चाहिए। विषय की इच्छा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो विषय की इच्छा तभी नहीं होगी कि जब व्यक्ति योगा अभ्यास से नाड़ी शुद्धि करके अपने अंतर आत्मा के अंदर ध्यान का अच्छा सुख भोगने लगा तब। यह प्रश्न होता है कि भाई सुख के बिना तो किसी का रहा नहीं जाता, हम विषय का सुख को कैसे छोड़े? तो हाँ, एक बार अनुभव करके देखो, नाड़ी शुद्धि करके आप स्वयं पूर्वक अंदर ध्यान करना शुरू कर दोगे तो विषय से कई गुना अधिक सुख आपको मिलेगा और वो बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। विषय सुख थोड़ी देर में क्षीण होता है, वो क्षीण होता है, पर विशेषता एक है वो भी खाली पेट होता है। इसीलिए योगा अभ्यासरत योगी 24 घंटे में एक ही बार भोजन करते हैं और अपना योगा अभ्यास में रत रहते हैं। श्लोक नंबर 495, सीरियल नंबर 2265, यावत् पीवितोपार्जन सक्तस्तावत् निज परिवारो रक्तः तदनु च जरया जर जर देहे वार्ता कोपि न पृच्छति गेहे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। चरपट पंजरिका स्तोत्र के अंदर भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, यावत वित्तोपार्जन सक्त, जब तक कमाने की हिम्मत है और कमा रहा है, जब तक कमाने की हिम्मत और अच्छी तरह कमा के परिवार का गुजारा कर रहा है, तावत निज परिवारों रक्त, वहां सारा परिवार भी इसके प्रति अनुराग रखता है क्योंकि वो कमा के खिला रहा है, कमा के खिला रहा है, इसीलिए सारे इसके प्रति प्रीति करते हैं। और बाद में क्या होता है, तदनु तो जरिया जर्जर देह, जब वो इसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे के बच्चे भी हो जाते हैं और वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था आने पर वहां पर कोई भी इसको कुछ नहीं पूछता, बस यही कहते हैं कि अब उनकी मुक्ति कब हो जाए। एक बार कोई एक वृद्ध थे, वो वृद्धावस्था में बहुत दुखी हो रहे थे, चलना फिरना दूसरे के द्वारा होता था, बड़ी कठिनता से जीवन जीते थे। तो कोई संत को उनके परिवार वाले लोगों ने शिकायत किया कि महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो कि उनकी मुक्ति हो जाए। संत जी महाराज ने समझे कि भाई उनकी मुक्ति से आप भी उनके कष्ट सेवा से मुक्त हो जाओ,
क्योंकि आपको भी अच्छा नहीं लगता है सेवा करना, लेकिन क्या करें, उनकी संपत्ति आप भोग रहे हैं, इसीलिए सेवा तो करना पड़ेगा। ये करके यहाँ पर कहते हैं कि जब वृद्धावस्था आती है तब तो कोई भी व्यक्ति इसको कुछ भी नहीं पूछता है। ये करके व्यक्ति वैराग्य संपन्न होकर अपना जीवन को व्यतीत करे। अब आगे भक्ति की महिमा कहते हैं, श्लोक नंबर 496, सीरियल नंबर 2274। संभा रंभा और सुख का संवाद, सुखदेव जी और रंभा का संवाद में कहते हैं, सुरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम वचश्चारुचित्रम हरेरंद्रियुग्मे मनश्चेदलग्नम ततः किं ततः किं ततः किं। बहुत सुंदर शरीर हो, शरीरम स्वरूपम नवीनम कलित्र, शरीर कितना सुंदर हो लेकिन वहां वृद्धावस्था रूप का भी ग्रास कर देती है। फिर नवीनम कलित्रम मतलब युवान पत्नी हो और वो भी रूपवती आज्ञाकारी अच्छे स्वभाव की हो। धनम मेरु तुल्यम, बहुत ही बहुत धन हो, अपार धन हो, और साथ साथ वाणी भी बहुत सुंदर हो। वचश्चारु चित्रम, वाणी भी बहुत सुंदर हो। इतनी बात बताए, बहुत सुंदर युवान शरीर हो, रूपवान हो, और वैसी रूपवती पत्नी हो, अनुकूल स्वभाव वाली, फिर धन भी पुष्कल हो, वाणी सुंदर हो, पर भगवान के चरण कमल के अंदर जिसकी प्रीति नहीं है, हरे नंदी युग में मनश्चेद लग्नम, भगवान के चरण कमल में जिसका मन नहीं लगता है, तो बताया कि ततः किन ततः किन ततः किन, इससे क्या इससे क्या इससे क्या। अब आगे भगवत शरण सूत्र के अंदर कहते हैं, श्लोक नंबर 497 से 499 3 श्लोक है, सीरियल नंबर 2285। रोगा हरन्ति सततं प्रबला शरीरम कामादयोप्यनुदिनं प्रदहन्ति चित्तम् मृत्युश्च नृत्यति सदा कलयन् दिनानि तस्मात् त्वम् अद्य शरणं मम दीनबन्धो। रोगा हरन्ति सततम प्रबलाः शरीरम, रोग जो है वो शरीर का नाश करते हैं, और प्रबल रूप से प्रारब्ध के अनुसार जो निर्माण हुआ है वो होता ही है। अब वहां अनिच्छा से भी रोग आ जाते हैं, परंतु सारे रोग प्रारब्ध, कुछ रोगों में प्रारब्ध गौण है, क्योंकि 4 रोग ऐसे हैं, शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक। जो व्यक्ति महीने में पानी वाला एक उपवास करते हैं या प्रतिदिन एक बार भोजन करते हैं और वो भी अजीर्ण रहित, उनको ये 4 रोग नहीं होते। और दूसरे जो रोग होते हैं वो रोग प्रारब्ध के अनुसार हो जाते हैं, वो रोग शरीर का नाश करते हैं। रोगा हरन्ति सततम प्रबला शरीरम, शरीर को प्रबल रूप से नाश करते हैं। और कामादयोप्युनिदिनम प्रदहन्ति चित्तम, कामादयो मतलब कामना, काम वासना, और इसके साथ दूसरी भी जो इंद्रियजन्य भोगों की लालसा
और अन्य कोई धन की इत्यादि की जो विशेष वासना है, हमें ये शरीर छोड़ के जाना है, और वो शरीर छोड़ के जाएंगे तो इसमें से कोई भी वस्तु हमारे साथ चलने वाली नहीं है। फिर भी कहते हैं कि ये भी हमारा चित्त को विचलित करते हैं, और विचलित करके वहां पर एक नया ताप खड़ा करते हैं, अंतर्मुख अंतर आत्मा का आनंद नहीं लेने देते। ऐसे चित्त के अंदर केवल विवेक वैराग्य द्वारा ही इसको दूर किया जाता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। फिर कहते हैं मृत्युश्च नृत्येति सदा कलयन्ति नानी। मृत्यु तो निश्चित है, वो तो आने वाला ही है, और वो सदा के लिए हमारा जितना जितना समय जाता है इतना इतना वहां आयुष नष्ट हो गया, आगे कितना बचा है ये भी मालूम नहीं है। इसीलिए कहते कि कलयन दिनानी, मतलब कलह रूप में हमारे आगे वृद्धावस्था के अंदर जीवन व्यतीत होता है, क्योंकि जरा अवस्था के अंदर कई कमजोरियां और कई बीमारी रूप भी होती है। तो इसीलिए भगवान को प्रार्थना करते कि हे परमात्मा, हे दीन बंधु, दीन एटले गरीब जीवों पर, जो आपकी शरण में आए ऐसे जीवों पर कृपा करने वाले दीन बंधु, मुझे आप शरण दीजिए और मुझे आपकी शरण में रखिए। सीरियल नंबर 2286। देहो विनश्यति सदा परिणामशीला, चितं च खिद्यति सदा विषयानुरागी, बुद्धिः सदा हि रमते विषयेषु नान्ता, तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो। देहो विनश्यति सदा परिणामशील। शरीर के 6 विकार हैं, इस विकार को कोई नहीं बचा सकता। जायते अस्ति वर्धते विपरिमणते जोय, अपक्षयते विनिष्टते, 6 विकार कहिए सो। तो देहो सद विनश्यति सदा परिणामशील, ये शरीर परिणामशील, रोज विनाश को प्राप्त होता है, मतलब जीर्ण शीर्ण हो रहा है। और चित्त जो हमारा मन है, चित्तश्च खिदति सदा विषयानुरागी, वो चित्त हमारा विषय की ओर आकर्षित होता है। इसीलिए सदा इसका विचार से हमारी अंतर्मुख ध्यान की स्थिति नहीं बनने देता, और वो विषय सुख प्राप्त होने के बाद क्षणिक है, और वो आत्यंतिक सुख ध्यान का है, इसमें बाधक है। ऐसा समझने के बाद भी फिर भी हमें विषय की इच्छा होकर हमें हमारी अंतर्मुखता भंग करके ये मन, ये हमारा चित्त विषयानुरागी हो जाता है। इसीलिए पतंजलि का सूत्र है, पतंजलि जी कहते हैं योग सूत्र में कि अभ्यास कैसा होना चाहिए, सतु दीर्घकाल और निरंतर, लंबा समय और निरंतर, इसमें रुकावट नहीं आना चाहिए। ऐसा अभ्यास होगा तो वहां विषय की ओर मन नहीं जाएगा और अवकाश मिलेगा। अवकाश मिले बनने पर तो फिर जाना ही जाना है। तो इसीलिए विषयासक्त चीज चित्त है, वो ज्ञान मार्ग के अंदर, योग मार्ग के अंदर वो दुख रूप है और बाधक है। बुद्धि सदा ही रमते विशेषु नांत, बुद्धि एक बार थोड़ा सा बोध होने के बाद भी फिर भी बुद्धि विषय की इच्छा करती है, और जिसका अंतिक सुख है, थोड़ा समय में सुख होता है, वास्तव के अंदर हम आनंद स्वरूप है,
वहां ये स्थिति की अंदर रहने के लिए ये बाधक होती है क्या? विषय वासना। मन यहाँ पर यह बताया चित्त और बुद्धि। यहाँ पर चित्त को कहा है, मन को, और बुद्धि। बुद्धि और मन के अंदर अंतर ये है कि मन विचार जो अनायास भी करता रहता है, और इस विचारों के ऊपर जो निर्णय करता है वाली अंतःकरण की वृत्ति है, इसको बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि को मन से ऊपर मानी है। ये करके बुद्धि सदा ही रमते विशेषुनांत। विषयों के अंदर बुद्धि सदा रमण करती है। तो ये करके हे परमात्मा, तस्मात् त्वं शरणं मम दीन बंधु, हे परमात्मा इसीलिए आप मुझे शरण दीजिए और आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं और आप ही मेरे रक्षक हैं। अन्यथा एक अल्प शक्तिमान और अल्पज्ञ जीवात्मा कभी भी अपनी मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा। सीरियल नंबर 2287। आयुर्विनश्यति यथा यमघटस्थोऽयं विद्युत् प्रभेव चपलाव्रत यौवनश्री वृद्धा प्रधावति यथा मृगराज पत्नी तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीन बंधो। आयुर्विनश्यति यथा घटस्तत्वयम्, आयु वैसा नाश हो रहा है जैसे घड़े का जल। घड़ा नया होता है और बारीक छिद्र से घड़ा का पानी धीरे 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 टपक के खाली होता है, वैसे आयुष हमारा नष्ट हो रहा है। और यौवन कैसा है? विद्युत प्रमेय चपला व्रत यौवनसी, और बिजली के चमकारे जैसा हमारा यौवन है, वो भी नष्ट हो जाएगा। वहां पर ये किसी का न रहा है न रहेगा, सारे पदार्थ रह गए, वृद्धावस्था आ गई, तब ये पदार्थ में सुख रूप नहीं बनेंगे। तो हमारा यौवन भी चपलता से वहां पर नष्ट हो रहा है। और वृद्धावस्था को हम बुलाते नहीं है, पर जैसे मृगराज सिंह की पत्नी शिकार के लिए बड़े तेजी से दौड़ती है, वैसे वृद्धावस्था सामने से आ रही है। ये वृद्धावस्था सामने से आने से हम इसी को किसी प्रकार से रोक नहीं सकते। तो हे परमात्मा, इतना सारा संकट में तस्मात् त्वं मद्य शरणं मम दीन बंधु, हे परमात्मा आप ही मेरी शरण हैं और आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। ऐसा श्रीमद् भगवत शरण स्तोत्र के अंदर कहते। हरिओम तत्सत।